पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ की विनाश लीला से कराह रहा है। पाकिस्तान की गलियों में पानी नदी की तेज धार की तरह बह रही है। आलम यह है कि बाढ़ का ये पानी जिस तरफ अपना रुख करता जा रहा है, अपने पीछे पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। हमारे साथ 35-40 होटल छोटे बड़े वो तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आपके सामने है कि अभी भी आज छठा दिन है। छठा दिन के बावजूद वो अभी 20-25 फुट पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात है हमारे बहरीन का। पाकिस्तान में आलम यह है कि घर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों का आशियाना तक छिन चुका है। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान सरकार की राहत में लेट लतीफी लोगों का दर्द अब और बढ़ाए जा रही है। 2 मेरे बेटे थे, एक मेरा भतीजा था। वो तीनों ही दीवार के नीचे आके दब गए, जिसमें 2 जख्मी हो गए और एक बेटा मेरा जो है मोहम्मद यूसुफ नाम था उसका, वो फौत हो गया। इतना मंजर संगीन हो गया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। वो तो मेरे दिल पे गुजर रही होगी ना। पाकिस्तान की तबाही की ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखिए। कैसे मकान, जमीन को बाढ़ ने तबाह कर दिया है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग अब अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन भी उनके दुखों को कम नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त पानी में डूब चुका है। जल तांडव में घिरे पाकिस्तान में बाढ़ ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ से 110 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भयावह स्थिति है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान के करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में 3000 किलोमीटर की सड़क बह गई है। सबसे ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कुदरत की मार से कैसे निपटेंगे, ये वो भी नहीं जानते। शहबाज ने बाढ़ की इस विनाश लीला पर कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। 3 दशकों से पाकिस्तान ने मॉनसून की इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो जलवायु परिवर्तन को इस विनाश लीला का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान अब दुनिया की तरफ देख रहा है ताकि दुनिया से मिलने वाली मदद से वो इस बिगड़े हालात को सुधार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं दूसरी तरफ कंगाल हो चुके पाकिस्तान को मजबूत बनाने का सपना दिखाकर चीन लगातार उसके साथ धोखेबाजी भी कर रहा है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ चीन कहीं दूर दूर तक खड़ा नजर नहीं आया। जल संकट से घिरा पाकिस्तान अब दुनिया के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। कंगाल पाकिस्तान कुदरत की मार नहीं झेल पा रहा। बाढ़ बारिश ने पाकिस्तान की कमर बुरी तरह तोड़ दी है। आलम यह है कि पाकिस्तान भूखी जनता का पेट भरने के लिए अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। बाढ़ ने पाकिस्तान की हेकड़ी इस कदर तोड़ी है कि वो भारत के सामने झोली तक फैलाने को तैयार है। पाकिस्तान बाढ़ से बेहाल भूखी जनता का पेट भरने के लिए भारत से खाद्य वस्तुओं का आयात करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख हितधारकों से परामर्श के बाद भारत से माल आयात करने पर विचार कर रही है। विनाशकारी बाढ़ ने पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों को इतना बढ़ा दिया है कि उनके दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान अपनी भूखी जनता का पेट भरना तो दूर, उन्हें राहत पहुंचा पाने में भी नाकाम साबित हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को अपनी आवाम को जल्द राहत पहुंचाने के लिए भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान में आई बाढ़ और उससे जूझ रही जनता के लिए अपनी चिंता जाहिर की थी, जिस पर भारत को कोसने वाला पाकिस्तान भी झुककर पीएम मोदी का शुक्रिया करता नजर आया। पीएम मोदी के ट्वीट पर पाकिस्तान के पीएम शहनवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, मैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने विशिष्ट लचीलेपन के साथ
पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेंगे और अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण करेंगे। जाहिर है कि जिस चीन का पिछलग्गू बनकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, आज चीन उसे इस मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ चुका है। वहीं अब पाकिस्तान को इस संकट में भारत से मदद की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।